नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पारुल मैम की क्लास में। मैं पारुल साहू आपको पढ़ाऊंगी हिंदी के सब्जेक्ट और मेरे इस चैनल का नाम है पारुल मैम की क्लास। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि अशुभ व्यंजन। अशुभ व्यंजन क्या होता है आपको पता है? पहले शब्दों का अर्थ समझना शुरू करिए। शब्दों के अर्थ समझना शुरू हो जाएगा तो आपको चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएगी और आपको याद ये हमेशा रहेगा। ठीक है। हिंदी में जो नाम देते हैं उसका कुछ कारण होता है, क्योंकि वैज्ञानिक लैंग्वेज है एक हिंदी। अगर उसको कोई नाम दिया जाता है तो उसके पीछे ये कारण होता है कि उस नाम से जुड़े हुए उसमें तथ्य होते हैं, इसलिए उनका नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ एक नाम दिया है अशुभ व्यंजन, तो अशुभ का मतलब क्या होता है पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। वैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में कुछ चीज़ें अशुभ मानते हैं। अशुभ का मतलब क्या होता है? जो शुभ ना हो या जिससे हम शुरुआत करना नहीं चाहते। जैसे हम कोई चीज़ अच्छा काम करने जाते हैं ना, मतलब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो उसकी जब हम शुरुआत करते हैं तो कोई भी हमें टोक देता है कि नहीं ये अशुभ है, आपको इससे शुरू नहीं करना है। अगर ये अशुभ है वहाँ पर, तो यहाँ वर्णमाला में भी अशुभ का मतलब ये होता है कि ऐसे अक्षर जिनसे किसी शब्द का निर्माण नहीं होता है ना, मतलब कोई भी शब्द का निर्माण उन अक्षरों से नहीं होता। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अशुभ का मतलब क्या हुआ अशुभ व्यंजन का। ये आपको क्लियर हो गया? ऐसे वर्ण जिनसे कि कभी किसी शब्द का निर्माण नहीं होता है वो कहलाते हैं अशुभ व्यंजन। अब आपको ये पता होना चाहिए इनकी संख्या कितनी है। ये प्रश्न बार बार आता है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अशुभ व्यंजन की संख्या कितनी है तो आपको पता होना चाहिए। अशुभ व्यंजन की संख्या होती है 3। ठीक है, कितनी होती है? 3 अशुभ व्यंजन होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं उनका नाम आपको पता है? अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा और याद कहीं कॉपी में नोट्स बना लीजिए। मेरा एक सजेशन है आपको पर्सनल, अगर आप कहीं भी एक नोट्स बना के रखोगे ना, खुद का लिखा हुआ 10 बार पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप 10 बार पढ़ोगे या एक बार कहीं लिखोगे तो वो आपको याद होगा और अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखोगे। और आप देखना अगर आपने लिखा है ना तो वो आपको इतने जल्दी याद होगा ना। खुद की हैंड राइटिंग, खुद की नोटबुक से पढ़ने में जो मज़ा है ना वो किसी के नोट से पढ़ने में नहीं है, क्योंकि याद जल्दी होता है हमें। तो अभी कौन कौन से होते हैं? अब जो मैंने तो बता दिया आपको 3 होते हैं। ठीक है, कितनी संख्या होती है? 3। अभी 3 कौन कौन से होते हैं देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये एक होता है जो कि क्या बोलते हैं हम इसे? अंगा। ठीक है, और दूसरा होता है इया। ठीक है, और तीसरा होता है अणा। ये तीनों क्या कहलाते हैं? अशुभ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अशुभ, मतलब जिनसे कभी किसी शब्द का निर्माण नहीं होता, वो होते हैं अशुभ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तीनों कहीं भी नोट्स बना लीजिएगा। अंगा, इया और अणा, ये तीनों क्या होते हैं? अशुभ व्यंजन होते हैं। और ये तीनों ही कौन से व्यंजन हैं आपको पता होना चाहिए। ये तीनों ही कौन से व्यंजन है? अशुभ व्यंजन किस कैटेगरी में आते हैं? व्यंजन के कौन से भेद के अंदर आते हैं? तो ये आते हैं स्पर्श व्यंजन में, है ना। जो 25 व्यंजन होते हैं ना, 5 × 5 वाली लाइन होती है, जो 25 वाली जो लाइन होती है उसमें ये आते हैं। तो अशुभ व्यंजन किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। और अशुभ व्यंजन को और क्या बोला जाता है? जो स्पर्श व्यंजन की जो 5 लाइन होती है उसके बाद जो नीचे वाले आखिरी वाले जो अक्षर होते हैं ना, 5 आखिरी वाले, इया, अणा, ण, न और मा, इनको हम क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर। क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर। पर ये ध्यान दीजिएगा, पंचमा अक्षर में 5 अक्षर होते हैं, है ना। ये 3 तो मैंने आपको बता दिया है, आपको बताया ना 3 ये वाले। और ये 3 जब मैंने आपको बता दिया है तो इसके अलावा 2 और होते हैं, माँ और ना। ठीक है, माँ और ना। पर माँ और ना को हम अशुभ व्यंजन नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चला पंचमा अक्षर अशुभ व्यंजन होते हैं। पंचमा अक्षर में से सिर्फ 3 अक्षर अशुभ होते हैं, 2 अक्षर को हम अशुभ व्यंजन नहीं बोलते, क्योंकि माँ से तो शब्द का निर्माण होता है ना। मछली, समझ में आ रहा है ना आपको? मछली मतलब पहला अक्षर। जैसे माँ से पहला अक्षर क्या हुआ? माँ, ये पहला अक्षर हुआ। ठीक है, आपने कहीं देखा कि इससे कोई शब्द का निर्माण हुआ है? देखा है?
वो बात अलग है कि लोग बहुत लिखते गलत है। बाकी शुद्ध हिंदी जो लिखता है, पढ़ता है, जो जानता है, वो कभी इनसे, ये तीनों अक्षर से कभी शब्द का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है ये क्या है, तीनों अक्षर क्या है, ये अशुभ व्यंजन। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको मेरी क्लास कैसी लगी है? अगर आपको ऐसे ही और भी टॉपिक्स पे पूरी डिटेल में क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगी। और याद रखिएगा, मेरी क्लास का नाम है पारुल मैम की क्लास। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप का भी नाम है पारुल मैम की क्लास। तो आप अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो जो भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी अगर मैं मेरे कुछ नोट्स है उसके PDF बनाकर भी मैं उस पर साइन करती हूँ तो आपको ईज़िली आपकी एग्ज़ाम की सारी तैयारी उससे हो जाएगी। थैंक यू।